वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस जो कि हम करते हैं। वी आर फ्रॉम स्टॉकेज। आई एम भरत शर्मा एंड वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली आउटलुक। मार्केट में कैसा रहा आज का दिन और मार्केट में नेक्स्ट डे के लिए क्या मूवमेंट प्रोबेबल है, मार्केट को अफेक्ट करने वाली न्यूज और मार्केट को डिराइव करने वाले प्राइस एक्शंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज का जो मार्केट था निफ्टी में, आज हमने बहुत दिनों बाद में एक इंटेंट देखा। निफ्टी में जो हमारा कल का डिस्कशन था उसको भी हम लोग एक बार रिपीट करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये एक परपेचुअल डिसीजन होता है, परपेचुअल डिस्कशन होता है। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था, मार्केट ने उस अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म किया और नेक्स्ट डे वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। परपेचुअल होता है, इसलिए हमको चीजों को लाइन बाय लाइन अलाइंड करके समझना पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज निफ्टी का हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, जो कि हम सबसे पहले देखते हैं पोजिशनल निफ्टी को समझने के लिए कि निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम में कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी का इंटरडे के लेवल्स के आउटलुक्स को, कि इंटरडे के लेवल्स पे निफ्टी कैसा प्राइस एक्शन बना रही है और वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट था, निफ्टी ने आज 25 के लेवल जो था सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था, कल भी हमारे डिस्कशन में था, उसको रिक्लेम किया। कल की क्लोजिंग जो थी मंडे, कल की जो क्लोजिंग थी वो 25 के नीचे थी, है ना। तो दैट मीन्स ए थ्रेट फॉर द मार्केट, थ्रेट फॉर द बुल्स। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी कि थ्रेट क्यों है, उसको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 25 के नीचे की जो क्लोजिंग थी वो मार्केट के लिए नेगेटिव थी। मार्केट में एक नेगेटिव बायस बन रहा था। थोड़ा सा रिलैक्सेशन आज के प्राइस एक्शन में हमको मिला है, बुल्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, क्योंकि निफ्टी ने 25 के का लेवल रिक्लेम किया है। थोड़ा सा मैं आज आज का प्राइस एक्शन दिखाना चाहूंगा इन चीजों को समझने के लिए। जो हमारा डिस्कशन था, हमने 50 डैमा की बात की थी इन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमने 50 डैमा की बात की थी, जो हमने देखा था कि लास्ट डे पर भी 50 डैमा से मार्केट ने रिवर्सल दिया। मार्केट ने थोड़ी सी एक हल्की सी विक बनाई, दैट मीन्स मार्केट वहां पर जाकर स्टेबल हुआ। उसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले किया। ये भी हमारे फॉर्मल डिस्कशन में था कि मार्केट ने 20 के से रेजिस्ट होने के बाद में 50 के को एक स्टेबल सपोर्ट बनाया। ठीक है, ये हमारे डिस्कशन में था। टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, जब आप एक मोमेंटम अप ट्रेंड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, प्राइसेस जब अपवर्ड मोमेंटम में ट्रैवल करती हैं, तो 20 के, 50 के, 100 के एंड 200 के इनकी डिजाइन कुछ इस तरीके से होती है। टू 20 डायमा इज ग्रेटर देन 50 डायमा, 50 डायमा इज ग्रेटर देन 100 डायमा, 100 डायमा इज ग्रेटर देन 200 डायमा। ये मार्केट की डिजाइन होती है जब मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में होता है। इस टाइप की एक स्प्रेड बनता है, इस टाइप की एक डिजाइन बनती है। तो जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आते हैं तब ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो डायमास से बने हैं, 20 डायमा से, 50 डायमा से, 100 एंड 200 डायमा से। हम चार तरह की डायमास को मार्केट के ट्रांजैक्शन को समझने के लिए यूज करते हैं। ये हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं हमारे डिस्कशन में कि हम इसको यूज करते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन था फॉर्मली वो ये था कि 20 डायमा पे मार्केट रेसिस्ट कर रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 50 डायमा पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो ये हमने प्राइमरीली देखा कल कि मार्केट ने 50 डायमा से एक सपोर्ट क्रिएट किया, एक प्राइस एक्शन में एक सपोर्ट मिला, और आज उस सपोर्ट का हमको फॉलोअप मिला। तो कल का जो हमारा डिस्कशन था, हमने एक रेंज बनाई थी। कल के डिस्कशन में हमने एक रेंज बनाई थी कि मार्केट के लिए पुल बैक रेंज जो है, सपोर्ट रेंज जो है, जिसको 50 डायमा का रीजन बोलेंगे, वो था 920, 24,920 एंड 24,900 के बीच में। यहां से हमने आज देखा। अब स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बहुत एग्रेसिव कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल बहुत निगेटिवली एग्रेसिव कैंडल थी। 25 के अप्रॉक्स ओपन हुआ,
मार्केट ने यहाँ से शूट करना चालू किया, और ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसका चार्ट है ये, यहाँ से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया अबाउट 25,030 के आसपास से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया। अगेन ये सिर्फ एक कैंडल में हुआ, और मार्केट ने इतना हार्डली पुश किया प्राइसेस को कि प्राइसेस सीधी जाकर हमारी जो 50 डायमा 1 डे टाइम फ्रेम में थी, जो हमारा सपोर्ट अपने डिसाइड किया था, वहां पे पुश बैक किया, वहां तक पुश बैक किया। ठीक है, और यहां से जो पुल बैक आया ये रोज रोज मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। दिस कैंडल समथिंग विच इज क्वाइट फिशी। ठीक है, अब मार्केट में ओपनिंग में इंटेंशन था प्रॉफिट बुकिंग, मान सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग कैंडल ऐसी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग टॉप्स पे होती है जब मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम पे है। तो ये फॉलोअप कैंडल थी, ये जो कल हमने डिस्कस किया था डाउन ट्रेंड को, तो ये डाउन ट्रेंड की फॉलोअप कैंडल थी। ये मेजर चार्ट में नहीं जा रहा मैं, लेकिन इससे हम समझते हैं कि ये जो लोअर हाई बना, इसमें ये जो लोअर हाई यहाँ पर बना आज मॉर्निंग के प्राइस एक्शन में, इस लोअर हाई को वापस से ब्रीच किया, लेकिन मार्केट ने ट्रैप किया यहाँ पर। ये चीज हमने कल भी स्पेसिफाइड की थी कि मार्केट इन लेवल्स पे ट्रैप्स कर सकता है, क्योंकि कोई भी जो लेवल होता है वो स्पेसिफिकली सपोर्ट का काम नहीं करता है, वो एक रेंज में होता है। ठीक है, लेवल्स को हमेशा रेंज में काउंट करते हैं। ये जो रेंज हमने ड्रॉ की थी वो इसीलिए की थी कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है इस रेंज पे, है ना। तो नॉर्मली ट्रेडर्स को ये लगता है कि इसने ये प्रीवियस बॉटम को किक आउट किया, प्रीवियस बॉटम को बीट किया, तो डेट मीन्स मार्केट का ट्रेंड अब डाउन साइड होना चाहिए। और इतना इंटेंसिव कैंडल देखने के बाद में हर कोई यहाँ पर ट्रैप हुआ, लेकिन हमने ये पहले से रीजन डिसाइड किया था सपोर्ट का, और यहां से देखो कितना पावरफुल पुल बैक मिला। पावरफुल पुल बैक दैट मीन्स जो प्रीवियस हाई था, जो डे का हाई था, उसको भी इस पुल बैक ने क्रॉस कर दिया, और फिर पूरा दिन उसके ऊपर ही ट्रेवल किया। तो ये जो होता है ये ट्रैप होता है। ये जनरली मार्केट में इन दिनों कम देखने को मिल रहा था, ये वापस से कमबैक हुआ है इस ट्रैप्स का। और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स का, ये बड़ी कैंडल्स रिटेलर्स फॉर्म नहीं करते हैं, ये बड़ी कैंडल्स जो फॉर्म होती है, ये बड़ी कैंडल बिग प्लेयर्स की प्रेजेंस को बताती है कि बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है। अब इसको, इसके रेलिवेंस को एक तरीके और समझो। इसके रेलिवेंस को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेली टाइम फ्रेम। जब मार्केट 50 डायमा पे आया, जब मार्केट ने 50 डायमा पे थोड़ा सा रिजेलियंस दिखाया, मार्केट ने दिखाया कि मैं यहां से वापस से पुल बैक करना चाहता हूं या पुल बैक कर सकता हूं, तो मार्केट में यहां पर एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट किया। एक जो बाइंग इंटरेस्ट 50 डायमा पे क्रिएट हुआ, उस बाइंग इंटरेस्ट पे, बाइंग ऑर्डर्स पे ऐसी कैंडल्स बनती है और ऐसा पुल बैक आता है। इस पुल बैक की एक और इंपॉर्टेंस है जो अभी हम लोग आउटलुक डिस्कस करेंगे कल के लिए, तब उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो प्राइमा फेसी हमने समझा, जो इंपॉर्टेंट चीज थी आज के प्राइस एक्शन में। हमने ये चीज डे में भी डिस्कस की थी, डे में जो हमारा रेगुलर एनालिसिस होता है, लाइव एनालिसिस होता है, उसमें भी हमने डिस्कस की थी कि मार्केट ने इतना इंटेंसिव करेक्शन देने के बाद में फर्स्ट कैंडल में, और एक इंटेंसिव पुल बैक लिया, रिवर्ट बिल्कुल प्राइसेस को रिवर्ट किया। ठीक है, तो ये जो रिवर्सल था प्राइसेस का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने एक ही कैंडल में 25K के ऊपर अपना स्पॉट रिक्लेम किया। 50 डायमा के रेसिस्टेंस को पहले हल्का सा ब्रीच किया, लाइट ब्रीच। दैट मीन्स उसके बाद में फिर मार्केट वापस नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट लेने आया। होता है जनरली मार्केट हमेशा जिगजैग मोशंस में चलते हैं, मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट फॉर्म में नहीं चलते हैं। स्ट्रेट फॉर्म में आपको 100 में से 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन मिलेगा मार्केट, 5% 10% तक मार्केट एक आपको स्ट्रेट ट्रेंड में दिखेगा। ट्रेंड भी एक्चुअल में जिगजैग मोशन में ही बनाए जाते हैं, इसीलिए ट्रेंड की डेफिनेशन है, हमने देखा होगा, जो अप ट्रेंड बनता है वो पहले हाई बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड। तो इसके अंदर ये हायर हाइज बनते हैं, और हायर लोज और हायर लोज बनते हैं। ठीक है, तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता है, मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो जिगजैग फॉर्म में होती है। लेकिन लेवल्स का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, उस चीज को हमको समझना पड़ेगा। मार्केट ने जब 25K को रिक्लेम किया, तब मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन के लिए या फिर री एनर्जाइज होने के लिए थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा
रिट्रेसमेंट लेना पड़ा, तो वो रिट्रेसमेंट भी हमने लाइव में डिस्कस किया था, लाइव जो मार्केट में, कि 25 के नाउ पोस्ट ब्रीचिंग कैन फंक्शन एज सपोर्ट, 25 के सपोर्ट की जैसे काम कर सकता है। तो पूरा दिन हमने देखा मार्केट जब कंसोलिडेटिंग रेंज में था 25 के को ब्रीच करने के बाद में, यहाँ पे मार्केट के इंटेंट समझ में आ रहे थे, यहाँ पे मार्केट के इंटेंट समझ में आ रहे थे कि मार्केट 25 के को अब ब्रीच करने के, डाउनसाइड ब्रीच करने के मूड में नहीं है। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहता है। कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रीच होता है, आइदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो वो अपना रोल स्विच करता है, अपना रोल रिवर्स करता है। इसको एसआर फ्लिप थ्योरी कहते हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है, हम लोगों ने रेगुलरली इस चीज को डिस्कस भी किया है। एसआर फ्लिप दैट मीन्स सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, दिस इज एसआर फ्लिप थ्योरी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब ये रेसिस्टेंस की जैसे फंक्शन कर रहा था, वंस जब इसको फाइनली ब्रीच किया गया एक डोमिनेटिंग ग्रीन कैंडल के द्वारा, तो उसके बाद में फिर ये प्रोबेबिलिटी हाई थी, ये चीज हमने मेंशन की थी कि अब ये सपोर्ट की जैसे फंक्शन कर सकता है, और वो चीज हमने देखी। मार्केट ने जो हमारा फर्स्ट अपसाइड लेवल था पोस्ट 25 के, इमीडिएट रेसिस्टेंस था हमारा, उसको ब्रीच करने के बाद में जो फर्स्ट लेवल था हमारा 25,060 का, वहां तक हमको टारगेट दिए। उसके बाद में रिट्रेसमेंट में आया, 25 के पे स्टेबल हुआ थोड़ी देर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेशन में रहा, 25 के सपोर्ट को सीक करता हुआ, फिर लास्ट में ब्रेकआउट दिया, जो हमारा फर्स्ट लेवल था उसका ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट टारगेट लेवल, और हमारा सेकंड टारगेट लेवल अचीव किया, दैट इज 25,100। ये चीज हमने क्लियरली मेंशन की थी। अपसाइड में अगर मार्केट 25 के ब्रीच करता है तो प्रोबेबिलिटी होगी वहां पर सस्टेन करने की ज्यादा, और सस्टेन करता है तो हमारे जो रिस्पेक्टिव लेवल्स थे वो 25,060 थे एंड 25,100, 100 को फाइनली अगर ये ब्रीच करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो ये मीट करेगा 200 ईएमए को, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। 200 ईएमए ब्रीच करने के बाद में मार्केट का मोमेंटम रिवर्सल का होगा या चेंज का होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे और क्या क्या सिनेरियोस बन सकते हैं। ये सब चीजें मैंने अभी तक रिपीट की है जो आज मार्केट में हुआ। अब आगे के लिए क्या लगता है मार्केट में, तो थोड़ा सा हम लोग पोजिशनली देख लेते हैं। पोजिशनली वापस मैं स्टोरी रिपीट नहीं करूंगा कि हम लोग, हमारा जो एनालिसिस है वो किस थीम पे चल रहा है या किस थ्योरी पे चल रहा है, उसको अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। ठीक है, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। हम लोग बार बार चीजों को रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। जो न्यू हमारे व्यूअर्स हैं या जो न्यू हमारा आउटलुक देख रहे हैं, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस हमारी वीडियोस बनाए गए हैं उनमें थोड़ा सा देख लें कि हमारा जो परपेचुअल है वो निफ्टी का पोजिशनल आउटलुक कैसा चल रहा है। ठीक है, तो 50 डायमा सपोर्ट, और आज की जो आप कैंडल देखेंगे, आज की जो आप कैंडल देखेंगे 25 की जिसने ब्रीच किया, स्टिल रेसिस्टेंस पे है, जो कि 25,100 का रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस कहां से डिराइव हुआ? ये रेसिस्टेंस डिराइव हुआ हमारी बॉक्स फॉर्मेशन से। ये जो कंसोलिडेशन की बॉक्स हमने फॉर्म की थी, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था 25,100 का, जो ये लेवल्स यहां से डिराइव्ड हुए। एक और इंपॉर्टेंस है इस लेवल की, वो मैं बताता हूं। इस इन दो कैंडल का पैटर्न देखो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है? बुलिश हरामी पैटर्न वो होता है जब एक रेड कैंडल और उसकी कॉन्जिक्यूटिव जो नेक्स्ट कैंडल होती है, वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है। दैट मीन्स किसी भी हरामी पैटर्न के लिए दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स चाहिए, दो दो डिफरेंट कलर की। दोनों टाइप के हरामी पैटर्न बनते हैं, बुलिश हरामी भी होता है, बेरिश हरामी भी होता है। हरामी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जापानीज वर्ड है। हरामी इज ए जापानीज वर्ड जिसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन जब एक कैंडल, उसकी बॉडी है, जैसे इस रेड कैंडल की ये बॉडी है, जब नेक्स्ट कैंडल बनती है और उसकी बॉडी इससे टाइनी होती है ना, और बीच में होती है, जो लास्ट आपकी कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल जो आपकी फॉर्म हुई है, उसकी बॉडी हमेशा प्रीवियस कैंडल की बॉडी से छोटी होनी चाहिए और उसके अंदर होनी चाहिए, इन बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैंडल।
ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल की ये टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। एक दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हरामी पैटर्न्स बनने के लिए सबसे पहले जो एक्टिवेशन की बात होती है, पहली बात तो हरामी पैटर्न्स कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर बुलिश हरामी बन रहा है तो वो बॉटम पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, डेट मीन सपोर्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और बेरिश हरामी बन रहा है तो वो रेसिस्टेंस पे ज्यादा मैटर करता है। बीच में कहीं भी बनता है तो उसका रेलिवेंस बिल्कुल कम होता है ना। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये इंपॉर्टेंटली आपको वॉच करने चाहिए, कहां पर, जहां पर बॉटम पे। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और मार्केट 50 डायमा पे सपोर्ट लिया। डेट मीन्स मैं मान रहा हूं कि जो इमीडिएट बॉटम है वो ये मार्केट की फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। मार्केट अगर 50 डायमा को ब्रीच करता है, 920 900 को डाउन साइड ब्रीच करता है, तो हमारी पोजिशनल थ्योरी जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप, मार्केट को देखना पड़ेगा 24,800 पे, और फिर मार्केट को देखना पड़ेगा 24,500 पे। इसका रेलिवेंस हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ने 50 डायमा पे सपोर्ट लिया, एक विक बनाई, और फिर उसके बाद में एक बुलिश शराबी पैटर्न बनाया। ठीक है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमको कब मिलेगा। पैटर्न का, हर पैटर्न का एक एक्टिवेशन पॉइंट होता है। पैटर्न बहुत सारे मार्केट में फॉर्म होते हैं, लेकिन जब तक कि वो एक्टिवेट नहीं होते हैं हम लोग उन पैटर्न्स पे रिलाई नहीं कर सकते। किसी भी टाइप का पैटर्न हो मार्केट में उस पे हम रिलाई नहीं करते जब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसका एक्टिवेशन पॉइंट है जब प्राइसेस सस्टेन करने लगे द टॉप ऑफ द प्रीवियस कैंडल। इसको एक्टिवेशन पॉइंट है जब ये प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा चूक गई। आज लास्ट मोमेंट में आपने देखा होगा, ये लास्ट मोमेंट में हमने देखा प्राइसेस ने ब्रीच तो किया 25,100 को, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। हो सकता है कि कल थोड़ा सा रिट्रेस ले ले, है ना, रिट्रेसमेंट कल आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे आपको 25,000 से बाउंस बैक दिया, पुल बैक, तो ये मार्केट कैरी ओवर करेगा। मार्केट कैरी ओवर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट जिगजैग टाइप की मोशन करेगा। मार्केट स्ट्रेट मोशन नहीं करेगा। स्ट्रेट मोशन करेगा तो वो एक इंटेंसिव मोशन कहलाएगी जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। 100 डेज अगर मार्केट ट्रेड करता है तो 5 to 10% आपको स्ट्रेट मोशन में मार्केट मिलता है। जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमने स्ट्रेट मोशन में देखा, कोई भी ग्रीन कैंडल बीच में नहीं थी, दो छोटी छोटी कैंडल्स थी जो स्पेसिफिक लेवल्स पे बनी थी। उन लेवल्स को ब्रीच करने के बाद में एक स्ट्रेट फॉल मार्केट की तरफ से देखने को मिला। ये ऐसे चीजें कम मिलती है, मार्केट जिगजैग मोशन करता है। ठीक है, तो हमारा जो एक्टिवेशन पॉइंट रहेगा इसका पैटर्न का, जो कि है बुलिश हरामी, तो इसका एक्टिवेशन पॉइंट रहेगा 25,100। मार्केट इसके ऊपर, ये टॉप है प्रीवियस कैंडल का, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो मार्केट हेड ऑन लेगा, हेड ऑन करेगा। नेक्स्ट लेवल जो मार्केट को मिलेगा वो मिलेगा 25,200। इसकी क्या रेलिवेंस है वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाल फिलहाल जो रेलिवेंस दिख रही है वो यहाँ पर 20 डायमा है, जो कि प्रीवियसली रेसिस्टेंस का काम कर चुकी है। एक हार्ड रेसिस्टेंस दिया था ताकि मार्केट को पुश किया 50 डायमा की तरफ। ठीक है, तो इसकी रेलिवेंस इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अगर मार्केट यहाँ से इसका फॉलोअप देता है, जो पुल बैक दिखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फॉलोअप की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर ये यहाँ से फॉलोअप देता है तो ये हेड ऑन करेगा 25,200 पे। यहाँ पर हमको फिर पैटर्न्स देखना पड़ेगा कि कैंडल्स क्या करना चाह रही है। अगर 25,200 पे मार्केट ब्रीच करता है अपसाइड में तो उसका नेक्स्ट जो लेवल होगा, पोजिशनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंट्राडे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पोजिशनली मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा देखने के लिए 24,400, यहाँ तक मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, पोजिशनल में हमारा क्या है, अगर मार्केट इन केस 25,100 को ब्रीच करता है, जो कि हमारा बॉक्स का अपर रोप है, अपर रेसिस्टेंस है बॉक्स का, अगर इसको अपसाइड ब्रीच करता है, मुरुबुजु का सॉरी बुलिश हरामी का एक्टिवेशन पॉइंट है, अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो मार्केट मूव करेगा 25,200 की तरफ। 25,200 मूव करता है तो नेक्स्ट लेवल हमको दिखेगा 25,400। ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर मार्केट और ऊपर फ्लाई करता है तो आगे की हमारी जो है आगे का हमारा एनालिसिस है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आगे मार्केट
इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ये भी हमने वैसे प्राइमा फेसी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये जो हमारा करंट ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड, जो कि हमने नीचे से रिवर्सल में देखा था, मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को फॉर द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये जो हमने यहाँ से पैटर्न देखा था, ब्रॉडली जो हमने देखा था, इसमें ये जो एक निगेटिव रेंज थी, निगेटिव रेंज का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद में जो मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड बनाना चालू किया, इस अप ट्रेंड का ये एक रिट्रेसमेंट पार्ट है। इसने जो प्रीवियस लो है उसको ब्रीच नहीं किया, डेट मीन्स अभी तक भी अप ट्रेंड इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिवली एग्जीक्यूट चल रहा है, एग्जीक्यूशन में है। इस अप ट्रेंड का ब्रीच नहीं हुआ है। अभी काफी टाइम पहले तक ये 20 डायमा के ऊपर ट्रेवल कर रहा था, जो कि हाईली मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम में था। ठीक है, अभी थोड़ा सा 20 डायमा क्रॉस करके 50 डायमा पे आया है। तो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मार्केट इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पहला साइन ये होगा कि मार्केट 25,400 को ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा, तो मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और कंटिन्यू करने के लिए जो हमने पोजिशनल टारगेट्स बनाए हैं, वो टारगेट बनाया है हमारा प्रीवियस हाई 26,270 के आसपास, या 26,200 आप मान सकते हैं हमारा प्रीवियस हाई है। तो मार्केट इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, अपने पुराने वैल्यूएशंस पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पोजिशनल आउटलुक क्लियर है। मार्केट डाउन साइड ब्रीच करता है, अगर 50 डायमा को ब्रीच करता है, 25 के नीचे आता है अगेन, जो आज का जो ब्रेकआउट है 25 के ऊपर, अगर ये वापस से फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है, तो मार्केट वापस से 50 डायमा को तोड़ने की कोशिश करेगा। एक चीज और क्लियर है, एनालिसिस में हमेशा ध्यान रखो, पंचलाइंस है, मल्टीपल टाइम्स जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे इंडल्ज होता है, तो वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वीक होते हैं। दैट मीन्स जितना टाइम वो टेस्ट करेगा, उतने वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वीक होते जाएंगे, और उनके टूटने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती है, उनके ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती है। पंच लाइन है, थंब रूल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये हमने पोजिशनल आउटलुक देख लिया। मार्केट अगर 50 डायमा को ब्रीच करता है, तो मार्केट आने की कोशिश करेगा 24,800 पे, हम उसको टच करेंगे। 24,800 पे मार्केट का क्या नेचर है, और उसको भी ब्रीच करता है, तो मार्केट को जो लेवल्स मिलेंगे वो 24,500 के आसपास के मिलेंगे। ठीक है, ओके, हम इंट्राडे में देखते हैं। इंट्राडे में जो हमारा इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, एंड इमीडिएट रेसिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, 25,100, ये हमारा इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा कल के लिए। 25,100 के ऊपर निकलता है तो मार्केट डेफिनेटली ट्राई करेगा 200 EMA इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि है प्राइस एक्शन का लेवल भी है, जो लेवल है अपना 25,140 एंड 150। तो मार्केट फर्स्ट लेवल यहाँ ट्राई करेगा, इसको ब्रीच करता है तो मार्केट ट्राई करेगा 25,200। 200 एक लेवल है, लेकिन इसकी ब्रीचिंग होती है तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे 240 तक, 25,240 या 30 तक, क्योंकि ये इसके प्रीवियस पीक्स हैं। सबसे ज्यादा जो रेसिस्टेंस मिलता है या सपोर्ट मिलता है, तो वो प्रीवियस पीक और प्रीवियस क्रॉस पे होता है। ठीक है, तो ये चीज हम कंसिडर करेंगे मार्केट के लिए। कल के टारगेट्स हमारे, अगर मार्केट 25,100 के ऊपर मूव करता है एंड सस्टेन करता है, तो हमारे प्राइमा फेसी टारगेट रहेंगे 25,140 150 की रेंज। और इसको भी ब्रीच करके ऊपर जाता है तो 200 ब्रीच करेगा, 200 ब्रीच करने के बाद में 240 तक के लेवल्स हमको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इंटेंसिव अगर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, इंटेंसिव बाइंग आई, जो कि लग रहा है आज का नेचर देख के कि इंटेंसिव बाइंग आ सकती है, कॉन्फिडेंस बुल्स में वापस से रीजनरेट हो सकता है इस लेवल्स पे, जैसा कि मार्केट ने 50 डायमा से सपोर्ट दिखाया है। बस मार्केट ट्राई करेगा 20 डायमा पे परफॉर्म करने का, कि 20 डायमा पे मार्केट किस टाइप का कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये अपसाइड्स के रहेंगे। डाउन साइड में जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो 25,060 पे रहेगा। 25,060 क्यों रहेगा, क्योंकि ये पीक थी आज की, जहां से मार्केट ने रिवर्सल दिए और कंसोलिडेशन रेंज में गया। 25,000 के सपोर्ट रिटेस्ट हुए, किस लेवल से हुए, 25,060 के लेवल से।
ठीक है, तो प्रीवियस रेसिस्टेंस नाउ बिकम सपोर्ट। अब मार्केट अगर नीचे आता है तो ये सपोर्ट रेंज का काम करेगा 25,060। ठीक है, तो हमारा प्राइमा फेसी सपोर्ट रहेगा 25,060। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रीच करता है तो मार्केट वापस से रिटेस्ट मोड में आएगा 25K के लेवल के। 25K वापस रिटेस्ट कर सकता है इन केस अगर मार्केट ब्रीच करता है 25,060। ठीक है, 25K बहुत बार ब्रीच करने के बाद में कल आज के दिन टेस्ट हो चुका है ना, बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो अगर इस बार आता है तो हो सकता है मार्केट इसको वापस से डाउनसाइड ब्रीच करे। डाउनसाइड ब्रीच करे तो डाउनसाइड लेवल सपोर्ट के हमारे सेम रहेंगे 24,920 एंड 900। इस रेंज के आसपास हम लोग मार्केट को वॉच करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद में क्या करता है। तो ये हमारे इंटरडे के लेवल्स रहे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी फॉर ए वाइल। बैंक निफ्टी में आप लोगों को ध्यान है कि हम लोग लेवल्स को लाइव बेसिस पे ही निकालते हैं, लाइव बेसिस पे ही जज करते हैं। तो मैं प्रीवियस चार्ट ओपन करता हूं अपना बैंक निफ्टी का, जहां तक अपन ने लेवल्स डिराइव किए थे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सेम स्ट्रक्चर आज देखा गया जैसा कि निफ्टी में था। पहली कैंडल डिप मिली और सेकंड कैंडल में अच्छा खासा रिवर्सल मिला। दो कैंडल में ये जो निगेटिविटी थी इसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद में मार्केट थ्रू आउट ऊपर ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग हमारा इमीडिएट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाते हैं। ये भी 15 मिनट टीएफ है एंड निफ्टी ऑल्सो इन 15 मिनट टीएफ में देखा हमने। इसमें दोनों में डिफरेंस देखो। निफ्टी ने जब रिवर्सल दिया है डाउनसाइड से, जो भी छोटा सा रिवर्सल माना जाएगा 50 डायमा से, तो निफ्टी ने अभी तक 20 डायमा को ब्रीच किया अपसाइड में और 50 डायमा को किया, 100 डायमा को किया है। 200 डायमा स्टिल पेंडिंग। 200 डायमा अभी भी रेसिस्टेंस की जैसे खड़ा है निफ्टी के रिवर्सल में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी उससे ज्यादा पॉजिटिव कहलाएगी क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज के दिन अपना 200 डायमा इन 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रीच कर दिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहां पर मानेंगे, ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट का लेवल रहेगा कल के लिए 56,900। 56,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रैवल करता है तो हम लोग इसको पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये इसका एसआर फ्लिप के कॉन्सेप्ट पे निकाला मैंने ये लेवल कि अगर 56,900 के ऊपर ट्रैवल करता है तो हमारी अप्रोच मार्केट में पॉजिटिव रहेगी। अगर 56,000 इन केस डाउनसाइड ब्रीच होता है तो फर्स्ट जो लेवल है हमारे लिए वो लेवल रहेगा 56,800, 56,650। ठीक है, 800 एंड 650 ये लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड में हमारे 650 ब्रीच करता है तो फिर एक लंबा अच्छा खासा फॉल हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सटेंड करेगा। नीचे के और लेवल्स बता देते हैं अपन, जो कि एक्सटेंड करेगा 56,500 तक। और अल्टीमेटली जो ये कंसोलिडेशन रेंज है इसके आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा, जो रेंज है 56,400 से लेकर 56,250 या 200 मान सकते हैं। ये 200 पॉइंट्स की जो रेंज है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन के लिए अगेन आएगा, इस रेंज को रिटेस्ट करने के लिए अगेन आएगा। तो क्या देखा हमने, इमीडिएट सपोर्ट हमारा 56,900 पे है। 56,900 के ऊपर ट्रैवल करता है तो हमारी अप्रोच पॉजिटिव रहनी चाहिए। इन केस अगर यहाँ से रिट्रेस होता है, डाउनसाइड ब्रीचिंग होती है, तो हमारे सपोर्ट लेवल रहेंगे 56,800, 56,650 एंड 56,500। अपसाइड में क्या सीन है, अपसाइड में जो आज का टॉप है उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए इमीडिएट रेसिस्टेंस। 57,000 will function as the immediate resistance in the bank nifty tomorrow। अगर इसको क्रॉस करता है तो मार्केट के पास में अपसाइड में लेवल्स रहेंगे 56,120, 150, 56,120 या 56,150 कंसिडर करो इसको। 150 कंसिडर करते हैं हम लोग। 56,150, 56,150 के बाद में मार्केट ट्राई करेगा 56,250 और 300 की तरफ जाने का। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल्स रहेंगे। थैंक यू।
कल फिर मिलेंगे हमारे और आउटलुक्स के साथ में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इट्स ए सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू।